एक बड़ी अपडेट भी आ रही है। बड़ी अपडेट आपको बता दें, बड़ी खबर ये बता दें कि अभी देखिए रिजल्ट्स अनाउंस भी नहीं हुए हैं, मतगणना शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले एमवीए के नेताओं ने निर्दलियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। जी हां, कल मतगणना होनी है, लेकिन उससे पहले ही एमवीए ने नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। उन नेताओं से जो कि निर्दलीय हैं, उन प्रत्याशियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया। उनको लग रहा है कि जो जीत सकता है, जिसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, जो अपने क्षेत्र में जीत हासिल कर सकता है, तो ऐसे में एमवीए सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एमवीए उन नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, उन प्रत्याशियों से संपर्क साध रही है ताकि उन्हें अपने पाले में लिया जा सके। तो देखा जाए तो अभी रिजल्ट्स अभी स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, अनाउंस भी नहीं, उससे पहले एमवीए के बीच ही जद्दोजहद जो है, तनातनी जो है, और इसके साथ ही जो कोशिशें हैं वो सब शुरू हो गई हैं। तो नतीजों से पहले महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से हलचल देखने को मिल रही है और साथ ही साथ घमासान भी कुर्सी को लेकर शुरू हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि अभी देखिए हैरानी इस बात को लेकर हो रही है कि ईवीएम की पेटी खुली नहीं है, लेकिन उससे पहले ही ईवीएम को लेकर शिकायत भी शुरू हो चुकी है। और हैरानी ये भी सुनकर आपको होगी कि इस बार ईवीएम का रोना किसी राजनीतिक दल के नेता की तरफ से नहीं हो रही है। तो आखिर कौन ये शिकायत कर रहा है ईवीएम को लेकर, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। पेटी खुली नहीं कि ईवीएम की शिकायत शुरू हो चुकी। गिनती शुरू नहीं हुई कि ईवीएम पर हाय तौबा मचने लगा। चुनाव दर चुनाव, हार दर हार, ईवीएम हमेशा हारने वालों के निशाने पर होती है। कभी हैकिंग तो कभी बैटरी को लेकर लगातार शिकायतें आती रहती हैं और ये दस्तूर अब महाराष्ट्र झारखंड के नतीजों से पहले शुरू हो चुका है। बस इस बार इन आरोपों का शुभारंभ किसी राजनीतिक दल ने नहीं, बल्कि एक मौलाना की ओर से ईवीएम पर शक जताया गया। मौलाना सज्जाद नोमानी को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। मतदान से पहले चुनाव में वोट जिहाद की दुहाई दे रहे थे, लेकिन अब उन्हें लगने लगा है कि ईवीएम ही सही नहीं है। अब मशीनों को बदला जा रहा है। पूरी यकीन के साथ मैं कह रहा हूं कि जिन मशीनों में वोट डालने वाले लोग वोट डालते हैं, वो मशीनें बाहर भेज दी जाती हैं कहीं और स्ट्रांग रूम जहां मशीनों को महफूज रखा जाता है, वोटिंग के दिन से लेकर काउंटिंग के दिन तक उस स्ट्रांग रूम में दूसरी मशीनें रख दी जाती हैं, मशीनों को बदल दिया जाता है। ये वही मौलाना नोमानी हैं जिन्होंने वीडियो जारी कर मुसलमानों से बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील की थी। यही नहीं, बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों को बहिष्कार करने तक की धमकी दे डाली थी। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे दो, उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। लेकिन इनके वोट जिहाद की सारी हवा देवेंद्र फडणवीस के वोट धर्मयुद्ध से निकल गई, क्योंकि एग्जिट पोल बता रहे हैं वोट जिहाद किसी काम नहीं आया और लोगों ने महायुति पर भी भरोसा जताया है। अब ये मौलाना नोमानी की फिक्र है या फिर सच में उनके पास कोई सबूत है, फिलहाल ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर विपक्ष हारता है तो उसे कम से कम साथ देने वाला और ईवीएम की बुराई करने वाला कोई शख्स मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात ज्वालामुखी विस्फोट से जुड़ी करेंगे, क्योंकि आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। जी हां, बेशक आपको नाम से लग रहा होगा कि आइसलैंड यानी कि यहां तो बर्फ का पहाड़ होना चाहिए या फिर कोई ऐसी जगह जो बर्फ की चादर से ढकी हो, लेकिन नहीं, यहां पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। पुनीता, बिल्कुल। और देखिए आइसलैंड की राजधानी है रेकियाविक, यहाँ पर
जब विस्फोट हुआ इसके बाद स्थिति जो है लगातार बिगड़ती हुई इसलिए नजर आई क्योंकि इसके लावा ने जमीन के एक बड़े हिस्से को, एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद वहां पर हालात किस तरीके से बने, रिपोर्ट के जरिए देखिए। आइसलैंड में लावा की ये लपटें आपने पहले भी देखी हैं। आइसलैंड में ज्वालामुखी का ये लाइव तांडव आपने पहले भी देखा है, क्योंकि यहाँ की राजधानी रेकयाविक में ये पहली बार नहीं है जब एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, बल्कि यहाँ तो बीते लगभग 11 महीने में 7 बार इस ज्वालामुखी ने अपनी गूंज से इलाके की जमीन को दहलाया है। आइसलैंड की राजधानी रेकयाविक में एक बार फिर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इस बार विस्फोट का केंद्र रेकयाविक प्रायद्वीप में हुआ। विस्फोट के बाद से इसका लावा तेजी से एक बड़े इलाके में फैला। बुधवार रात ये धमाका इतना भयानक था कि 3 किलोमीटर के दायरे में जमीन पर दरारें पड़ गई। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगस्त से पहले जो विस्फोट हुए थे ये उससे कहीं कम क्षमता का था, लेकिन विस्फोट के बाद से लावा लगातार बाहर आ रहा है और फिलहाल ये यहाँ के सबसे मशहूर पर्यटक स्थान ब्लू लगून की ओर बढ़ रहा है। ज्वालामुखी में लगातार हो रहे विस्फोट के चलते आसपास के लोगों को सुरक्षा के लिहाज से दूसरी जगह भेजा गया। साथ ही स्थानीय प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस विस्फोट से हवाई उड़ानों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब रुक करेंगे 2 मिनट में भारत का। झांसी में चलते हुए ट्रक में लगी आग, ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर जान बचा ली। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, युवक की हालत गंभीर। गाजियाबाद में एक ट्रक में लगी आग, मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट में लगी थी आग, जिस वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की ये खबर मिली है। बदायूं में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर में आवारा सांड से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में 2 बाइक की आमने सामने की बीच में टक्कर हुई, हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में डीसीएम कैंटर और ऑटो के बीच में टक्कर, हादसे में टेंपो सवार एक ही परिवार की 3 महिलाओं की मौत। जौनपुर में बोलेरो कार ने बुजुर्ग महिला को टक्कर मारी, हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों ने मिर्जापुर जौनपुर मार्ग पर लगाया जाम। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में छात्र ने पीटीआई को जमकर पीटा, वार्षिक प्रोग्राम में पहुंचे थे जूनियर विंग के छात्र। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने 2 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया है। आरोपी खुद को आईपीएस अधिकारी बताते थे। अगली खबर गोंडा से है। गोंडा में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। गोंडा में युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी की, आरपीएफ ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में पैसों को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ट्रेनों में जहर खुराने की घटना को देते थे अंजाम। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे पर टोल कर्मियों और बाउंसरों के बीच मारपीट हो गई। टोल नहीं देने को लेकर पूरा विवाद हुआ।